Good evening, student. Welcome to my channel Redefine Mathematics, and we were talking about lines and angles. लाइन्स और एंगल्स के क्या रिलेशन है उनके बारे में अब तक आपको बता चुके हैं। यहाँ आपको दो रिलेशन बताए चुके हैं। एक आपका लीनियर पेयर, यानी अगर दो एंगल हैं एक ही लाइन पे, एक पॉइंट पे, एक ही साइड में अगर बन रहे हैं, कंडीशन है यहाँ उसको समझिए। एक लाइन पर हों, एक ही पॉइंट पर हों और एक साइड हो लाइन के, दोनों एंगल, उनका सम 180 होता है, तो उनको हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, यानी एलपी शॉर्ट में उनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वो अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उस पर जो दो अपोजिट साइड वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। कल हमने आपको कई सारे क्वेश्चन इस पर कराए थे, तो वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिलेशन लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से और कंपटीशन पर्पज से भी होता है, जहाँ पे केवल रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान से देखें इसको, क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें हमें प्रूफ करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फिगर है आपका, इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये आपकी पी ओ क्यू एक लाइन है, एक रे ओ आर, ये ओ आर रे है, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, जो आपकी पी ओ क्यू लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है ये, और ओ एस एक दूसरी रे है। ये ओ एस एक कोई भी रे है जो इस लाइन के ऊपर है, ओ पॉइंट पर ही है, और जो आपकी ओ पी और ओ आर रे है इन दोनों के बीच में ये लाइन रे है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आपका हाफ है एंगल क्यू ओ एस के माइनस एंगल पी ओ एस के। अब आप देखें, यहां आपको पता है कि जो आपकी रे है ओ आर, वो ओ आर रे जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। इट मीन्स ये एंगल 90 का है, तो ये इधर वाला एंगल भी आपका 90 का होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है तो 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले गिवन, इसमें क्या गिवन है? क्या गिवन है? इसमें दिया हुआ है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन एंड ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू एंड ओ एस laying between OP एंड OR। ये आपका गिवन है, यानी गिवन में जो भी कुछ दे रखा होता है वो गिवन होता है, उसी के बेस पे हम आगे चलेंगे। अब प्रूफ क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। प्रूफ क्या करना है कि एंगल आर ओ एस, जैसा मैंने बताया ये वाला एंगल आर ओ एस आपका है हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस हाफ एंगल पी ओ एस। अब आप आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में क्या करेंगे? आपको पता है कि आपकी जो ओ आर है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। सो जो आपके दो एंगल होंगे, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, ये आपके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब आप देखेंगे कि 90 डिग्री आपके पास एंगल है, तो उससे ये आर ओ एस एंगल हम दो मेथड में लेंगे। आर ओ एस एंगल को हम दो टाइप से फाइंड करेंगे। एक बार ये आपका आएगा इस एंगल में से, अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो आएगा। दूसरी बार कैसे आएगा कि ये वाला एंगल और ये पूरे एंगल में से हम ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा। तो उस टाइप से हम आर ओ एस दो बार फाइंड कर लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 आर ओ एस आपका होगा क्यू एस माइनस पी ओ एस। जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा आप जो है माइंड में ये भी रखें कि आपको प्रूफ क्या करना है, उस प्रूफ के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे तो वो इजी रहेगा। तो अब आप देखिए, हम क्या करेंगे इसमें कि एंगल आर ओ एस, मैंने बताया था कि एक बार जो है ये आपका आर ओ एस ये वाला एंगल है, ये वाला पार्ट है, तो एक बार हम देखेंगे इस पूरे एंगल को, हम देखेंगे। इस पूरे एंगल में से अगर हम क्यू आर को माइनस कर दें तो क्या आएगा? आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसको हम यूज करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा
एंगल QOS माइनस एंगल QOR। अब आपको बताइए QOR 90 का है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ROS इक्वल टू QS माइनस 90 डिग्री। ये आपका रिलेशन नंबर 1 बन गया। अब आप क्या करेंगे, इस एंगल को अब किसके साथ लेंगे, इस वाले के साथ लेंगे, इस वाले के साथ आप देखेंगे। तो इधर से अगर हम लेते हैं तो हमें क्या कर, इसमें से क्या करेंगे कि इस पूरे एंगल में से हम नीचे वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल आपका बचता है। तो अगेन एंगल ROS अब आपका आएगा एंगल, ये आपका आएगा POR माइनस एंगल, इस पूरे में से आप POS को माइनस कर देंगे। अब आपको पता ही है कि ये POR आपका 90 का है, ROS इक्वल टू 90 माइनस हाफ POS। ये आपका सेकंड पार्ट बनेगा। अब क्या करेंगे कि आपके पास जो है ये भी ROS है, ये भी ROS है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस एंगल ROS इक्वल टू, पहले ये वाला ले लेंगे, एंगल QOS माइनस 90 प्लस अब ये वाला आ जाएगा आपका 90 माइनस POS। 90 से आपका 90 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा अपन में, तो एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपका प्रूव हो गया। फिर से एक बार मैं आपको इसे क्लियर करा दूं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन क्या है वो आप नोट कर लिया, इसके बाद टू प्रूफ क्या करना है उसको आपने एज इट इज नोट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा आप सोचिए पहले कि इसकी हमें स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस मेथड से हमें लेकर के चलना है। तो हम जो हमें प्रूफ करना है उससे देखते हैं कि हमें एंगल ROS कैलकुलेट करना है। अब एंगल ROS हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, एंगल ROS है ये वाला पार्ट जो आपको डार्क में दिखाया हुआ है, ये आपका ROS है। तो हमारे पास क्या है, उसने दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, ये OR जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से क्या होगा कि आपका जो POR है और QR यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90-90 के हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसा आपको यहां मार्क करके दिखा हुआ है कि एक बार हम ROS को इस पूरे के साथ लेंगे। जब हम इस पूरे के साथ लेंगे, ये पूरे में से अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे तो आपका ये पार्ट बचेगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड फेज में अब इसके साथ में ले लेंगे इसको, तो इसके साथ में लेने से अब आपका क्या होगा कि इस पूरे में से हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया तो ये एंगल बचा। तो इस टाइप से हम दोनों को इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी और यहाँ आपकी जो 90 के एंगल की वैल्यू 90 रख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, आपका QS माइनस POS बचेगा और ये ROS और ROS जुड़ करके डबल हो गया, तो ये ROS 1/2 इसका आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स अब तक आपको बताया है, एक तो आपका होता है लीनियर पेयर, ये और ये सम 180 होता है। एक आपका बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सपोज ये आपका 1 2 है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका है लीनियर पेयर। दूसरा आपका है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOS को शॉर्ट में बोलते हैं। सपोज ये आपका 1 2 3 4 है, तो यहाँ से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है। अब हम थर्ड जो इसके साथ में ही हम कोरिलेट करते हैं, वो थर्ड है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी दो लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो होती है, उनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच की हमेशा इक्वल रहती है। लाइक जो आपकी ट्रेन होती है, जो उसकी रेलवे लाइंस होती हैं, वो जो होती हैं वो दोनों पैरेलल लाइन का आप एग्जांपल ले सकते हैं।
कि वो दोनों जो रेल के ट्रैक होंगे वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया। या आप और बहुत सारे एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस के होते हैं, जैसे आपका डोर होता है, डोर के दो एजेस जो होंगे वो भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये कंडीशन होती है। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक लाइन होती है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है? ऐसी लाइन जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, वो उनकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट इंटरसेक्ट में और बाइसेक्ट में कंफ्यूजन करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उसको कट करना। तो अगर हम बाइसेक्ट की बात करेंगे तो जिसको लाइन बाइसेक्ट करेगी उसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अब इंटरसेक्ट की बात करेंगे तो इंटरसेक्ट कहीं भी कर सकती है। जैसे यहां आप देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये इनको बाइसेक्ट नहीं कर रही है बल्कि इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये ठीक मिडिल में इसको ज्वाइन करेगी तो इसको हम इंटरसेक्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल नेम है वो आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो आपका पैरेलल लाइन है, एक लाइन सपोज आपकी ये है और दूसरी लाइन ये है। ये आपकी सपोज PQ है और ये RS है, और एक लाइन जो इनकी ट्रांसवर्सल है, यानी इन दोनों लाइन को काट रही है, वो सपोज आपकी AB लाइन है जो इन दोनों को काट रही है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। आपके एंगल्स कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको हम लेबलिंग कर देते हैं। सपोज ये आपका एंगल नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। दिस इज 1 5 6 7 एंड 8। ये आपके 8 एंगल्स बने हैं। तो इन 8 एंगल्स में क्या खास बात है, आप देखिए। एंगल 1 2 8 और 7 ये ऐसे एंगल हैं जो बाहर की तरफ हैं, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इसके अलावा 3 4 6 5 ये आपके क्या हैं? अंदर की तरफ है, तो इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। तो यहां क्या है कि PQ जो आपकी लाइन है, PQ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है RS, PQ पैरेलल RS, एंड AB इंटरसेक्टिंग लाइन। AB इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इनको दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप देखें, यहां हमारे पास लीनियर पेयर बन रहे हैं। आप देखेंगे 1 और 2 लीनियर पेयर हैं, 4 और 3 लीनियर पेयर हैं, 5 और 6 लीनियर पेयर हैं, 8 और 7 लीनियर पेयर हैं। तो क्योंकि आपका पहले वहां लीनियर पेयर होता है तो ये लीनियर पेयर होगी। इसके अलावा आप ध्यान करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी टाइप से आपके 5 और 7 वर्टिकल है, और 6 और 8 वर्टिकल एंगल्स होते हैं। अब यहां ये चीजें तो वही पुराने वाली होगी। अब नई चीजें इसमें क्या आती है? नई चीज आती है इसमें, एक तो अल्टरनेट एंगल्स आते हैं और एक आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपस में इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे इसमें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे आपका एंगल 1 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। एंगल 2 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा। यानी आप ध्यान रखें, अगर ये लाइन के ऊपर की तरफ है तो दूसरे वाला भी ऊपर की तरफ होगा। लाइन के नीचे वाला लिया है तो लाइन के नीचे वाला ही होगा। इसी टाइप से हम और भी इसमें बता सकते हैं कि आपका एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है आपका वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 4 के साथ 8, 3 के साथ 7। इनको आप इक्वल इनको बता सकते हैं, इक्वल इनको कह सकते हैं। दूसरे आपके होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक तो आपका ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपके इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे?
पहली बात तो ये कि इंटीरियर है तो अंदर वाले होंगे, अल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड में होंगे लाइन के। तो आप देखेंगे कि यहां से आपका एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये दूसरी चीज है इसमें। और थर्ड और इसमें थिंग है वो आपकी होती है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। हम ज्यादातर यूज जो करेंगे वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का भी करेंगे, लेकिन आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इनको बोल सकते हैं। तो एक्सटीरियर में क्या होगा आपका, जैसे आपका कौन सा होगा इसमें 1 के साथ कौन सा होगा, देखिए 1 के साथ 7 होगा और 2 के साथ 8 होगा। 1 के साथ 7 होगा आपका और 2 के साथ 8 होगा। ये आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इन्हीं एंगल्स को यूज करके हम पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे इन्हीं पर डिपेंड होंगे या इन पर डिपेंड होंगे। आपके पास कितने प्रॉपर्टीज होगी, एक तो होगी ये वाली लीनियर पेयर की, दूसरी होगी आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की, और तीसरी आपकी कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, फोर्थ आपका अल्टरनेट इंटीरियर्स और फिफ्थ आपकी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां से आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं 1 और 3 इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, इसी तरह से आपका 3 और 5 इक्वल है। क्यों इक्वल है 3 और 5, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और 5 और 7 इक्वल है। तो आप देखेंगे कि 1 आपका 7 के इक्वल हो गया। जो आपकी पहले वाली चीजें थी उनको यूज करते हैं तो यहां से आपके बन जाती हैं। फिर से एक बार देखिए कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और 3 5 के इक्वल है क्योंकि हमने बताया था अल्टरनेट एंगल्स। तो 1 आपका 3 के इक्वल है, 3 5 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 1 5 के इक्वल हो गया, 1 5 के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। इसी टाइप से आपका 5 7 के इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गया। ये आपका एक्सटीरियर कहलाता है। यानी चीजें वही हैं आपकी, मेन जो है यही दो है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें आपकी लीनियर पेयर है और वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर ये आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट हो गई है, हम अगर इस वाली लाइन को भूल जाएं तो ये क्या है, ये वाला पार्ट आपका ये वाला ही तो बन रहा है सेम, और अगर हम इसको भी छोड़ दें तो अब ये पार्ट इसके इक्वल है, ऊपर का अगर हम इसको खत्म करते हैं तो ये वाला पार्ट आपका इसके इक्वल है। तो यानी कुल मिलाकर के एंगल आपके बेसिक यही हैं, इन्हीं से आगे एंगल्स आपके बनते हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात और होती है कि अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा है। एक के इक्वल होने पे ही दूसरी इक्वल होगी, एक अगर इक्वल नहीं है तो दूसरी इक्वल नहीं होगी। एक और खास बात इसमें ये होती है कि जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे क्या है आपका कि एंगल 4 + 5 आपका 180 होता है लीनियर पेयर इसमें जो आपका, और 3 और 6 आपका 180 होता है। ये लीनियर जो आपकी पैरेलल लाइन के लिए है, पैरेलल लाइन की स्पेशल कंडीशन हो गई है कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ही लाइन पैरेलल होंगी, या इन दोनों का सम 180 है तो ही लाइन पैरेलल होंगी, और अगर नहीं है तो लाइन आपकी पैरेलल नहीं होंगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपका 1 और 2 मिला करके 180 होता है लीनियर पेयर से। अब आपका 2 जो है 4 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 4 आपका क्या हो गया 180 का हो गया। अब आपका 1 5 के इक्वल है तो 4 और 5 180 हो गया। तो इन चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद आप जो है बाकी की इसकी प्रैक्टिस करिए। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन है हमारा इन फिगर AB पैरेलल CD। ये आप देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD है, और यहां पे क्या है कि एक लाइन और इस टाइप से है,
ये इस टाइप की दी हुई है। इसमें क्या है कि आपका ये वाला एंगल आपका 135 दिया हुआ है और ये वाला एंगल आपका 45 दिया हुआ है। फिर हमें इसमें क्या करना है कि हमें एंगल, ये सपोज आपका एक्स एम वाई है, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। यानी यहां पे आप देखेंगे कि एंगल बी एक्स एम 135 का है और एंगल एम वाई सी वो 45 का है। तो इसमें हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई को हमें इसमें फाइंड करना है। तो एक्स एम वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए बिल्कुल इजी सा प्रोसीजर है। एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ कर देंगे जो आपके एम पॉइंट से जाएगी। इसको सपोज आपने एंगल 1 सपोज कर लिया, इसको एंगल 2 सपोज कर लिया। तो इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन में ड्रॉ, इसको सपोज कर लिया आपका पी क्यू, पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी पासिंग थ्रू एम। ये इसमें स्पेशल कंडीशन है कि ये आपको लेनी है पैरेलल, वो एम पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब आपका क्या है कि हमें एंगल 1 इसको सपोज कर लिया, इसको एंगल 2 सपोज कर लिया। तो अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि एंगल 1 प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको बताया है कि इन दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से आपका एंगल 1 कितने का आ गया 180 माइनस 135, तो क्षण कितना बचेगा, ये आपका 45 बचेगा। और एंगल 2 आपका वो ऑलरेडी 45 है। क्यों है 45? ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं, बस इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 इक्वल टू 45 + 45, तो 1 + 2 मिलाकर के आपका हो गया एंगल एक्स एम वाई और 45 हो गया 90 डिग्री। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको देख ले। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे डिफाइंड मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उन स्टूडेंट को भी इसे शेयर करें जो 9th क्लास में हैं और वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से जो कोई स्टडीज मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो उनके बहुत ही बेनिफिट की चीज़ें हैं। अगर इसमें कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।